जो भी अक्लमंद होगा उसे काम अंजाम देने से पहले ही सोच लेना चाहिए। अगर काम अंजाम देने से पहले ही सोच लिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। शाबाश, तुमने गीदड़ के मुंह से शिकार छीन लिया है। तुम्हें खुरासान जाना होगा। शिया सुन्नी झगड़ा फैलाने वाला मसला तय ये पाया था कि लोगों के दरमियान फूट डालने के बाद ईरान की सरकार पर हमें दबाव डालना होगा और तेल की सप्लाई पर पाबंदियां जो हट गई हैं उन्हें फिर से लगाना होगा ताकि ईरान को झुकाया जा सके। इब्राहिम शरीफ, तारीख पैदाइश 1975, अबू धाबी। इंग्लैंड की UCL यूनिवर्सिटी से मेडिकल की डिग्री हासिल की है और लंदन के क्वीन मैरी अस्पताल में 3 साल तक प्रैक्टिस की है। यहीं पर है वो बाएं वाला आखिरी घर। गली बंद है? हाँ, बंद गली है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो यहाँ से चलो, यहाँ खड़े नहीं रह सकते। हर रोज का यही काम है। सेहतमंद जिस्म है। हाँ, मोहम्मद साहब के साथ काम करना बहुत मुश्किल है ना? बहुत ज्यादा। जाहिर है हमारे सादिक साहब का भी यही हाल है। ये मोहम्मद साहब बहुत संजीदा आदमी हैं। मैं इनसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। इसीलिए उनसे नजर नहीं हटा रहे हो? जानते हो, ये बहुत कम बात करते हैं, लेकिन इनकी हर बात से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। खुदा ना करे उनके सामने कोई गड़बड़ कर दो, फिर देखना तुम। अच्छा है ना? तुम्हारा ध्यान उनकी तरफ है, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें काम की बहुत टेंशन रहती है। सलाम। सलाम सईद। क्या खबर है? कुछ नहीं। कल रात से अब तक 7 फाइलें ट्रांसफर की हैं और एक बार व्हाट्सएप पे बात की है। ऐसे नहीं हो सकता रसूल, किसी भी हालत में हमें घर के अंदर जाना होगा। मोहम्मद साहब को उठ जाने दो, उसके बाद देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। कब सोए वो? अभी सोए हैं, नमाज के बाद। तो अभी उठाना मुनासिब नहीं है। हाँ, अभी जल्दी है। ठीक है, तो अभी मैं सो जाता हूँ ताकि मैं ध्यान रख सकूँ। किस चीज़ पर तुम्हारा ध्यान रहेगा? अगर उन्हें नींद में कोई काम पड़ गया तो मैं ध्यान रखूंगा ना। अच्छा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। जहमत हो जाएगी तुम्हें। अलबत्ता मैं जानता हूँ तुम थक जाओगे, लेकिन मेरी जगह भी थोड़ा सा सो लेना तुम। नहीं, कैसी जहमत? हाँ, गहरी नींद ले लूं? ज्यादा गहरी नहीं। ख्वाब देख लूं? बस हायूला देखना। किस मौजू पर? तुम आजाद हो, जो चाहे देखना। रसूल, खर्राटे ले सकता हूँ? नहीं, खर्राटे बिल्कुल भी नहीं। रसूल जान, कितने बजे उठ जाऊं? तुम अपनी बातों से दुनिया को हिला देते हो। चलो सो जाओ अब।
पॉल, अंदर आओ जरा। जी जनाब। एक रिक्वेस्ट लेटर ब्रिटिश फोर्स कमांडर के लिए तैयार करो और उसमें मेरीन फोर्स के कमांडर के साथ मीटिंग की दरख्वास्त करो, क्योंकि मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। और लेटर लिखने के बाद मुझे दिखा देना। जी, मौजू क्या होना चाहिए? वाशिंगटन में होने वाली मीटिंग के फैसले के बारे में बात करनी है और खबरों की लेन देन के बारे में भी बात करनी है। और भी सीक्रेट बातें हैं जिन पर मिलने के बाद बातचीत होगी। और ये भी लिख दो कि हमारी मुलाकात से पहले जी। किसी भी ईरानी बोर्ड पर कार्रवाई और नहीं कुछ होगी। लिखूं? नहीं, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। कोई और डिटेल भी लिखनी होगी? और इस बात पर जोर देना कि कोई भी कार्रवाई हमसे पूछे बगैर नहीं होनी चाहिए। समझ में आया मैंने क्या कहा? ये बहुत जरूरी पॉइंट है और इसको लिख देना। बिल्कुल जनाब। ठीक है, ये ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं जाना चाहिए, बहुत सीक्रेट है। समझ में आई मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल जनाब, आप मुतमईन रहें। लेकिन अभी तो छुट्टी हो गई है और सब लोग चले गए हैं। मैं ये कल सुबह भेज दूंगा। ठीक है, कल सुबह भेज देना। जी। अरे वाह, क्या गोल मारा है जियो। ये वाह, शाबाश। ये वाह मारा गोल। मजा। हाँ, ये comunica muy bien Pedro con Puli, molestia de Lampard, porque Puli lo deja pasar y ahí también. Aparece dos pilicuetas simplemente idea para darle esta rotación a Manchester City. Todavía que el papel estaba dentro de la mano izquierda, pero esto era lo que necesitaba el Otra vez el esférico profundidad Pulisic dentro del área. Pulisic el recorte. अरे मार दिया, अरे मारा, बच गया। Mount y Abraham se encuentran sobre el terreno de juego. Le queda bailando, bailando. Salah. ¡Salah! ¡Gol! ¡Gol! ¡Al palo! ¡Al palo! Increíble, ya lo había cantado. Ahí está Rafael sancionando, reclama Filicueta, el que termina cayendo al excelente
Mailbox 3 messages. पता है तुम कहाँ हो? तुम्हारा मोबाइल भी बंद है। जब भी टाइम मिले मुझे कांटेक्ट करो। सलाम, मैं हैमिल्टन बुक स्टोर से जॉनथन बोल रहा हूँ। जिस किताब का आपने ऑर्डर दिया था वो डिलीवरी के लिए तैयार है। आप राब्ता करें। शुक्रिया। सलाम शार्लोट, सुबह खैर। मैं लंदन में हूँ, मुझसे राब्ता कायम करो। End of messages. हेलो सलाम। हेलो सलाम। सलाम। बैठो बैठो। टीम के और लोग कहाँ हैं? यहाँ पर हैं जनाब, अभी पहुँच जाएंगे अपनी जगह। As always, you're back to the same. हाय शार्लोट,
सलाम। सलाम, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हो रही है। बैठो। शुक्रिया। हमदी साहब, सलाम, कैसे हैं? शुक्रिया आपका। हाँ सईद बोलो। वो अभी एक इलाकाई बाशिंदे के घर में दाखिल हुआ है। सादिक का कहना है कि वो बारसूख आदमी है। एहतमाल है कि वो शरीफ के साथ ताउन कर रहा है। क्या हमें वहाँ की तस्वीर मिल सकती है? हमें घर के अंदर के हालात का सही अंदाजा नहीं है। चूंकि सूरज की रोशनी घर पर डायरेक्ट पड़ रही है, इसलिए ड्रोन से फायदा उठाना खतरे से खाली नहीं होगा। साया दिखाई देगा। तुम्हारा क्या कहना है? अभी नहीं, काम कर रहा हूँ उस पर। आ गई आवाज। खुदा की कसम, हम सभी मुसलमान हैं और हमारी आसमानी किताब कुरान है। हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि हम सब के पैगंबर हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि हुकूमत शिया और सुन्नी में इतना फर्क क्यों करार देती है। खुदा की कसम, यह मुंसिफाना नहीं है। आप पानी की ही मिसाल ले लें। आप लोग तो बेहतर जानते हैं, मुझसे पुराने हैं। मैं भी इसी इलाके का रहने वाला हूँ। मुझे याद है मेरे दादा इसी इलाके में, दौलताबाद वाले इलाके में खेती करते थे। यहीं पर। लेकिन मुझे याद नहीं आता कि पानी को लेकर किसी से कोई झगड़ा हुआ हो। पुराने जमाने में तो ऐसा नहीं था। उस वक्त बहुत ज्यादा फरावानी थी। चाचा जान, आप सबसे बड़े आदमी हैं। परसों मोहल्ले के सभी लोगों को इकट्ठा करके सड़क पर ले आए। जिन लोगों के पानी का कोटा बंद हो गया उनको भी, और जिनका बंद नहीं हुआ है उनको भी। बाकर साहब भी बीच में पड़े हैं, वो और लोगों को भी ले आएंगे। बस्ती के सभी लोग मैदान में जमा हो जाएंगे। मैं भी गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। सब लोग समझ गए? हाँ, ठीक है। अपनी औरतों को भी साथ ले जाना मत भूलिएगा। औरतें नहीं होंगी तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। डॉक्टर साहब, औरतों को क्यों लेकर आए? सही कह रहे हैं भाई, औरतों को क्यों लेकर आए? औरतें अगर नहीं होंगी तो ये ज़रात का मामला बन जाएगा। सभी लोग ये सोचेंगे कि आप लोग बस खेती के लिए पानी चाहते हैं। लेकिन अगर औरतें होंगी तो ज्यादा शोर शराबा करेंगी तो पता ये चलेगा कि उनको भी खाने पीने के पानी के लिए भी परेशानी है। इस तरह से अच्छा रहेगा कि हम लोग अपनी आवाज को बहुत जल्द पहुंचा सकेंगे उन तक, और हमारा काम भी पूरा हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। समझ में आई मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूँ? अभी आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप सब लोग उठ करके दूसरे कमरे में चले जाएं। मुझे डॉक्टर साहब से कुछ जरूरी बात करनी है। आइए आइए, चलिए आइए, चलिए हम लोग चलते हैं।
डॉक्टर साहब, ये सिर्फ अकेले तो है नहीं, इन्हें बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके लाना होगा। इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए कम से कम एक वक्त का खाना तो चाहिए होगा। जानते हैं उसके लिए पैसा कितना खर्च होगा? अगर इस बीच में किसी ने कोई शीशा वीशा तोड़ दिया तो उसका खर्चा और बढ़ जाएगा। किसी ने कहीं कोई आग लगा दी, कोई तोड़ फोड़ कर दी, तो जानते हैं उसका खर्चा कितना उलझना होगा? बिल्कुल नहीं है, बस वहाँ जाकर धरना देना है उन्हें, और कुछ नहीं। ये नारे लगाए जाएंगे, जरूरी है एतराज जताना। मतलब इसके बाद भी आपको और आदमी चाहिए होंगे? देखो भाई हमीद, जब अहले सुन्नत लोगों की एक जमात वहाँ जमा होकर शोर मचाएगी और हंगामा करेगी और ये कहेगी कि हुकूमत शिया और सुन्नी के दरमियान फर्क की क्यों कायल है, तो दूसरे लोग भी खुद ब खुद जमा होने लगेंगे। इस बीच हमें 2-3 लोग ऐसे चाहिए जो उनके दरमियान हंगामा खड़ा कर दें, जरूरत हो तो झड़प भी कर दें। अगर एक ने ऐसा किया तो बाकी सब लोग तो भाग इस जाएंगे। बात का ख्याल रखना कि शिया और सुन्नी मसला ना हो जाए, सिर्फ पानी के बारे में बात होगी। उनका मसला ऊपर वाले डैम के पानी का होगा जो दूसरों के हाथ में है। मेरा ध्यान है, लेकिन कुछ बातें याद दिलाना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है कि यहाँ बहुत जमाने से शिया और सुन्नी एक साथ रहते आए हैं, उनके बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। मैं खुद भी अहले सुन्नत में से हूँ और मेरी बहू भी शिया मजहब से है, और मेरी बहू के भाई ने भी यहाँ के सुन्नी घराने में शादी की है, वो भी एक मशहूर घराने में। हमारे यहाँ शिया और सुन्नी में कोई लड़ाई नहीं है और ऐसा यहाँ पर आज तक देखा भी नहीं गया। इसके अलावा अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आदमियों ने यहाँ आकर ये कहा कि हम आपकी पानी की परेशानी को दूर कर देंगे, तो हम क्या करेंगे? इससे पहले कि कोई म्यूनिसिपैलिटी से वहाँ पर सफाई पेश करने के लिए आए, तुम लोग आपस में उलझ पड़ना। समझ गए मेरी बात? अच्छा, अब मैं समझा। तो फिर कितना होगा? 50 लाख लगेंगे। उनका आना जाना खाना पीना सब इसी में शामिल है। ज्यादा है? इसमें बहुत खर्च होता है डॉक्टर साहब, आपको पता नहीं है इस बारे में। तुम्हारा खर्च ज्यादा है या इन लोगों का? अब जो भी हो। बहुत देर हो गई हमें। हेलो मैडम। तुम दोनों उधर जाओ, मैं एंड तक देख लेता हूँ। ठीक है। PUTSR0TSSU हो गया। हाँ। खुल गया। शाबाश, अब लेटर पढ़ो। ठीक है। बहुत खूब। जो लेटर आपने मुझे बताया था वो मैंने तैयार कर दिया है। अगर आप इसे देख लें तो इसको आगे छपने के लिए भेज दूं। तुमने अगर किया है तो ठीक ही होगा, कोई बात नहीं है। अंदर आ जाओ दाऊद। सलाम जनाब। सलाम। हाँ, क्या किया? जनाब, ये मैंने अपने आदमियों से डिकोड करवा लिया है। ये आपकी खिदमत में। शुक्रिया। देखें,
इसको डिकोड कर लिया? ये इस तरह से कोड में था, इसे अब हमने डिकोड कर लिया है। अच्छा, तो इस तरह से डिकोड हुआ है। जी। एयरपोर्ट पर तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं जनाब, सब ठीक था। अच्छी बात है, अपना काम देखो। इजाजत दें। इसने तो मिलने के लिए मीटिंग बुलाई है और मिलने के लिए मीटिंग भी जल्दी बुलाई है। दिलचस्प है। MI6 में ईरानी उमूर के चीफ ने अपनी मैरीन फोर्स के कमांडर से सीक्रेट और फौरी मुलाकात की दरख्वास्त की है। मतलब ये कि खलीज फार्स में मरीन ट्रैफिक को खराब करने की जिम्मेदारी इंग्लैंड को सौंपी गई है। हमारे इंफॉर्मेशन बुलेटिन में इस बात की तरफ इशारा हुआ है। जरा आप इसको एक नजर देखिए तो। इसकी सारी डिटेल्स निकालकर स्क्रीन पर लाओ मेरे लिए। क्या है? क्या हुआ? जूम करो शिप पर। दर्द हो रहा है? जी डॉक्टर साहब। कब से ऐसा हो रहा है? 3-4 साल से है डॉक्टर साहब, लेकिन पिछले साल से कुछ ज्यादा ही हो गया है। देखिए, आपको लगातार नहाते रहना चाहिए। मैं एक साबुन दे रहा हूं आपको। आप सिर्फ इसी साबुन को इस्तेमाल किया करेंगे। हर रोज मुझे नहाना होगा? बिल्कुल, रोजाना नहाना होगा, लेकिन उस कीचड़ से नहीं जो पानी के नाम पर रोजाना पाइपों में आता है। पानी तो ठीक है। ठीक है? कहाँ ठीक है जनाब। यहाँ रोजाना काफी लोग ऐसे आते हैं जिनकी इसी पानी की वजह से आंखें खराब हो रही हैं या आपकी तरह से जिस्म पर जख्म निकल आ रहे हैं। कैसी बातें करते हैं? जी हाँ, पता नहीं ये कौन सा पानी है जो पाइपों के जरिए लोगों तक सप्लाई किया जा रहा है। आपके लिए खौले हुए पानी से नहाना लाजमी है। पहले पानी को खौलाएंगे, फिर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद आप उससे नहा सकते हैं अगर ठीक होना चाहें तो। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप कहें। जानते हैं हमारी बदनसीबी क्या है? जो भी अच्छी चीज़ है इस शिया कौम के लिए है, और जितनी भी बेकार और ख़राब चीज़ें होती हैं वो हम सुन्नियों के लिए छोड़ दिया करते हैं। यही हो रहा है। क्या कह सकता हूँ मैं? वल्लाह, अगर हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह अगर यहाँ होते तो इस सूरत हाल पर एतराज़ जताते। ये खाने के लिए देखते हैं, इससे ठीक हो जाएगा। ये आखिरी मरीज था, अभी आएगा बाहर। सलाम, शब खैर हो। सलाम डॉक्टर साहब। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। रसूल। हाँ सईद, बोलो। वो निकल रहा है, उसकी तस्वीर देख रहे हो? 1 मिनट रुक जाओ। हाँ देख लिया। ठीक है, हम थोड़े फासले से उसका पीछा करते हैं। स्टार्ट करो, चलें।
क्या हुआ रसूल? जनाब वो अपने क्लिनिक से निकल चुका है। मतलब वो घर की तरफ जा रहा है? हो सकता है। खुशी की बात है कि हमारी बहरी सलामती की मिज़ान बढ़ गई है। इस तरफ खलीज फार्स में इनकलाबी गार्ड की बहरिया है और दूसरी तरफ हमारी फौज की बहरिया है बहरे उम्मान में। बहुत उम्दा है। तो इस तरह ये मुमकिन नहीं है कि इंग्लैंड वाले हमारे ऑयल टैंकरों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकें। कभी भी अपने दुश्मन को कम मत समझो, खासकर बरतानिया को। तारीख ने ये साबित कर दिया है कि ये बरतानवी कोई भी शैतानत कर सकते हैं, कोई भी शैतानत। हाँ हाँ, दुश्मन को अपने से कम कभी नहीं समझना चाहिए। आइए, चलिए, आइए, चलिए, तशरीफ ले चलिए। भाई बहुत शुक्रिया तुम्हारा, जहमत उठाई तुमने। बहुत शुक्रिया भाई। हेलो। शब बखैर। शब बखैर, तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल। मोहम्मद साहब जरा इधर आइए। जरा इसे देखिए। यहाँ इतने सारे सिग्नल्स का जमघटा क्यों नजर आ रहा है? बहुत ज्यादा इम्कान है कि वीडियो कॉल हो रही है। कोई अजीब बात नहीं है। इंटेलिजेंस वाले अपने एजेंट को परखने के लिए वीडियो कॉल करते हैं। यही बात है। जब कोई एजेंट किसी से बात करता है तो उसके भरोसे को जांचने के लिए वीडियो कॉल पर बात किया करता है ताकि उसकी सूरत हाल का पता लगाया जा सके और रिस्क भी कम उठाना पड़ता है। यानी क्या करते हैं? जिस आदमी से मिलने को कहा था मिले? आज शाम को ही मिला था। तो क्या वो मान गया? अंजाम देगा। अच्छा है।
फिर उसकी रिपोर्ट मुझे भेज देना। सईद, एक काम करो। जी जनाब। डेली की एक डायरी तैयार करो, मुझे रिपोर्ट तेहरान भेजनी है। रिपोर्ट भेजने से पहले मुझे एक बार दिखा देना। जी जरूर। हो गया जनाब। इस एरिया में 76 टेलीफोन्स की पहचान हुई है। सभी एक्टिव हैं? 69 एक्टिव हैं और 7 एक्टिव नहीं हैं। इसमें से हमारे पास कितना है? हमारे प्राइवेट नंबर के अलावा 6 और है हमारे पास, बाकी बचते हैं 70। तो फिर सबकी जांच करो। यहाँ से तो नहीं होगा, साइबर वाले अली के पास भेजना होगा, वही कर पाएगा। तो जो भी जरूरी हो तुम ही उन्हें समझा दो। ठीक है, बस बात यह है कि नंबर मिलने के बाद कोर्ट का ऑर्डर लेना होगा, वो भी मैं ही अंजाम दूं। तो फिर तुम ही कोशिश करो और जितना जल्दी हो सके अंजाम दो उसे। ठीक है? ठीक है, ठीक। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सईद, तुम जरा मेरे साथ आना। जी। अब आइए, मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ, फिर आप आसानी से समझ पाएंगे। ये सहन है, ये दाखिली दरवाज़ा होगा, ये गोदाम या किचन होगा या इसी तरह की कोई चीज़ होगी। ये जगह है सुकूनत की। यहाँ पर एक खिड़की होगी जो खुलती होगी सहन में, और ऊपर वाली मंजिल पर नए टेक्नोलॉजी के कैमरे और तमाम सहूलियात लगी होंगी। लेकिन हमारी असल परेशानी सहन में लगे क्लोज सर्किट कैमरे हैं। अंदर जाने के लिए तुम्हारी क्या राय है? मेरे ख्याल में सब चीज़ों से पहले सहन में लगे कैमरों को बंद करना होगा। रसूल, जी जनाब, कहिए। रसूल, शरीफ ने घर के अंदर जो कैमरास लगा रखे हैं उसकी जगह तुम्हें मालूम है? जी, सादिक ने कैमरों की जगहों की शिनाख्त कर ली है। इस बात का इम्कान कम है कि उसने वायरलेस कैमरों का इस्तेमाल किया हो। बहरहाल मैंने कोशिश की लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिला। यहाँ की टीम की ये रिपोर्ट है कि वो इंटरनेट से कैमरों को ऑपरेट करता है, लेकिन सारे कैमरे कनेक्टेड नहीं है और उसके पास ऐसा कोई वायरलेस भी नहीं है जिसका सिग्नल हमें मिल सके। कैमरा की नजर में आए बिना घर के अंदर दाखिल हुआ जा सकता है? कैमरों को हैक करना तो मुमकिन है और हो सकता है कि मैं उन्हें ऑफ भी कर दूं। नहीं, उन्हें बंद नहीं करना है, हैक कर लो उन्हें। ठीक है। मुझे 24 घंटे की घर की उस दिन की फिल्म चाहिए जिस दिन वो घर में ना रहा हो। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश? नहीं जनाब, समझ लीजिए कि हो गया। वाकई में तुम कोशिश करना चाहते हो? तुम अपनी इन बातों से दुनिया को लूट लेते हो। हमदुल्ला समदी जो कि हमदी के नाम से मशहूर है, इसका कोई खराब रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उसका मामू नाजिरी जो कि इलाके का छटा हुआ बदमाश था, 8 साल पहले गिरफ्तार हुआ और कैद की सजा काटी है। हमदी का दहशतगर्द गिरोहों के साथ ताउन है जिसके बारे में हेडक्वार्टर के लोग तहकीक में लगे हुए हैं। उसका काम क्या है? पहले वो खेती का काम करता था, लेकिन अब उसके पास कई ट्रक हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चलते हैं। अलबत्ता उसकी आमदनी इससे कहीं ज्यादा है। हमारा यह ख्याल है कि उसकी आमदनी गैर कानूनी तौर पर होती है। तुम क्या कहते हो रसूल? कुछ नहीं, बस वही जो सादिक भाई ने कहा। गवर्नरेट के सामने भूख हड़ताल और धरना देने के लिए 50 लाख, काफी दिलचस्प है। ये पहली मर्तबा नहीं है। बहुत से लोग ये कोशिश करते हैं कि शिया और सुन्नी के बीच में इख्तलाफ और झगड़ा वजूद में ले आए। कभी कभी तो खूनरेजी पर भी उतर आते हैं। 2 साल पहले हमने एक दहशतगर्द गुरोह का पता लगाया और खुदा के फजल से कार्रवाई से पहले ही हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूरी टीम थी। उनकी ये कोशिश थी कि बच्चों के होने वाले एक प्रोग्राम में खुदकुश धमाका अंजाम दें, जो नाकाम हो गई। शरीफ के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है शिया और सुन्नी के होने में। वो कौमी और इलाकाई लोगों के दरमियान फूट डालने में सरगर्म रहता है और शरीफ जिस काम को सर अंजाम देने की कोशिश कर रहा है वो कामयाब नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर किसी को भी धरने के लिए इकट्ठा न होने दें। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस धरने की रोकथाम की वजह से लोगों के एतराज का कानूनी रास्ता बंद न हो जाए। लोगों की परेशानी हमारी परेशानी है और उस परेशानी को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। तुम पानी से मुताल्लिक परेशानी को हल करने के लिए एक जिम्मेदार को वहाँ पर रहने के लिए बोल दो ताकि वो लोगों की परेशानी को हल कर सके, ताकि लोगों की बात का जवाब दिया जा सके। और आखिरी बात यह कि इस धरने से कोई दूसरा इसका गलत फायदा ना उठा सके। ठीक है? ठीक है। मोहम्मद साहब, कुछ हुआ है क्या?
रसूल, हमें पता करना होगा कि शरीफ के घर में क्या चल रहा है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। इस तरह हमें उस पर महीनों तक नजर रखनी पड़ेगी। नहीं पता, शायद अभी कार्रवाई करने की जरूरत पड़ जाए। नमाज के बाद सबको यहाँ पर रहने के लिए बोलो। ठीक है। जितने भी लोग हैं सबको तैयार रहना होगा। आज इसे यहीं पर खत्म करते हैं रसूल। इसके अलावा सादिक को बोल दो कि घर में दाखिल होने के लिए अदालती हुक्म तैयार करे, जरूरत पड़ेगी उसकी। ठीक है। क्या तुम इस बात को मानती हो कि जब तक खुदा ना चाहे दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिलता? और अगर खुदा ने चाहा तो? सर्वर बंद कर दिया गया है, अंदर जा सकते हैं। मुझे लगता है इसका एक पंख टूट के कहीं गिर गया है। या खुदा। मैंने अफगानी इंटेलिजेंस के लोगों से बात की है। उन्होंने मदद का वादा किया है। अगर वो वहाँ पर जाएगा और रहना चाहेगा तो वो हमें लौटा देंगे। بغل کن عشق من که خاک مادری تویی. کجا برم بدون تو که عشق آخری تویی. تو سرپناه خستگی من باش، من دلم پره. یه وقت آدم از دوست و دشمن زخم میخوره. عشق به خاکت فرقی با مادر نداره. خاک یه آتیشه که خاکستر نداره. چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاکستر بباره. یعنی پروانه و آتیش و بارون. عشق یعنی قواسی تو خاک بیابون. مثل دلگرمی دادن به رفیق توی سرمایه زمستون. شکست پنهون نیست. گذشتن از گذشته آسون نیست. جواب تشنگی که بارون نیست. عشق به خاکت فرقی با مادر نداره. خاک یه آتیشه که خاکستر نداره. چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاکستر بباره. یعنی پروانه و آتیش و بارون. عشق یعنی قواسی تو خاک بیابون. مثل دلگرمی دادن به رفیق توی سرمایه زمستون.